जो जागृत आत्माएं होती हैं या फिर जो सिद्ध पुरुष होते हैं या फिर जो बुद्ध पुरुष होते हैं, जो कि वास्तव में आत्म स्थित होते हैं, आत्मस्वरूप होते हैं, एक आम सांसारिक इंसान अगर उनकी संगत में या फिर उनके सानिध्य में आता है, बुद्धि और मन के अंडर में सरवाइव करने की वजह से वो जिस तरह के माया वाले सुख और दुख या फिर इंद्रियों वाले दुख वगैरह महसूस करता है, तो ऐसे उच्च स्तरीय वास्तविक संतों के सानिध्य में आने भर मात्र से ही उसकी बुद्धि और मन को रिलीफ मिल जाता है। मतलब वो अपने आप को हल्का महसूस करता है। और एक आम सांसारिक इंसान बस यहीं तक होता है। उसके जीवन में जो दुख वगैरह होते हैं, जैसे ही वो शांत हो जाता है या फिर थोड़ा उसे रिलीफ मिल जाता है, तो फिर वो दोबारा से अपने भौतिक जीवन में खप जाता है। उसकी नजर में एक बाबा या फिर एक वास्तविक आत्मज्ञानी एक ही तरह का होता है। मतलब टोटल मिलाकर के उसके जीवन में जो दुख वगैरह उसे महसूस हो रहे थे वो अब नहीं हो रहे हैं, या फिर वो थोड़ा बहुत हल्का महसूस कर रहा है। लेकिन जो वास्तविक आत्मज्ञानी होते हैं वो इस तरह का वाला मानव कल्याण नहीं करते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि वो सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं होते हैं। ताकि एक सांसारिक इंसान या फिर जो कम जागरूक होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि इनकी शरण में आने की वजह से मेरा जीवन सुखमय हो गया है, या फिर मेरी आंतरिक व्यवस्था थोड़ा बदल जैसा गई है, या फिर एक वक्त में बहुत बुरी जिंदगी गुजारा करता था, आज मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। मतलब मैं अपने आप को जान गया हूँ। वो जो जाना उन्होंने होता है वो भी ओरिजिनल वाला नहीं होता है। उनके सिर्फ और सिर्फ बुद्धि और मन वाले जो दुख होते हैं वो थोड़ा बहुत कम जैसे हो गए होते हैं, थोड़ा वो हल्के हो गए होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो ये प्रकृति है ये कई तरह के श्रापों पर टिकी हुई है, बंधनों पर टिकी हुई है। इस पृथ्वी लोक के अनंत असंख्य पत्थर या फिर पेड़ बंधन में होते हैं या फिर श्राप में होते हैं। और जो वास्तविक उच्च स्तरीय साधु संत होते हैं जो कि वास्तव में आत्म स्थित होते हैं, वो श्रापित पेड़ों को या फिर किसी अन्य तरह के विषयों को या फिर तत्वों को भी मुक्त करा देते हैं। वो गुप्त रूप से ये काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन एक आम इंसान को ये समझ में नहीं आता है। और वैसे भी एक आम इंसान तो इंसान को ही मुख्य मानता है, बाकी उनके लिए कुछ खास होते नहीं हैं। लेकिन सिर्फ इंसान ही बंधन में नहीं होता, या फिर सिर्फ इंसान को ही श्राप नहीं लगता है। पेड़ पौधों को, पत्थरों को या फिर अन्य तरह के जितने भी तत्व होते हैं उन्हें भी श्राप लगता है, या फिर वो भी बंधन में होते हैं। ये जो माइक मैंने लिया है 1100 रुपए का, ये अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। मतलब पैसा बर्बाद जैसा मुझे लग रहा है। बीच में कहीं कहीं पर ऐसा हुआ है। मतलब उतना पैसा मेरे पास था नहीं कि मैं एक अच्छा वाला माइक खरीद पाऊं, तो मैंने टेम्परेरी जैसा ये ले लिया है। एक आम इंसान की अगर आध्यात्मिक जर्नी शुरू भी होती है तो वो सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सिद्धियों के अलावा इस पूरे संसार में और भी अनंत असंख्य जीव सरवाइव कर रहे होते हैं जो कि सूक्ष्म रूप में होते हैं, और वो श्राप सहित भी होते हैं। मतलब उन्हें श्राप भी होता है साथ में। और किसी भी पेड़ को या फिर सूक्ष्म जगत की किसी भी सत्ता को श्राप भी कुछ ऐसा दिया गया होता है कि ये इंसान या फिर ये साधक एक दिन तुम्हें श्राप मुक्त करेगा। सिर्फ इसकी वजह से ही तुम्हारा श्राप मुक्त हो सकता है। जिसे श्राप लगा है वो कोई पेड़ भी हो सकता है, वो कोई पत्थर भी हो सकता है। लेकिन जब इनको बंधन में किया गया था या फिर इनको श्रापित किया गया था, उस श्राप में अटैचमेंट भी होता है कि फलाना इंसान ही तुम्हें मुक्त करवा सकता है। वो कोई उच्च स्तरीय साधु संत ही होते हैं कि कई सारे पेड़ों को भी श्राप मुक्त कर देते हैं। ये प्रकृति हमारी ऐसे ही नहीं बन गई है। मैंने एक वीडियो में चर्चा भी की थी। मतलब ये जो हमारी सृष्टि है ये श्रापों से भरी पड़ी है। मैं आपको सीधी और सरल भाषा में बताऊं तो। और जब एक आम इंसान साधक बनता है तो वो सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है। जिसकी वो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है वो उसके सामने ना आकर कुछ और ही उसके सामने आ जाते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाता है या फिर भयग्रस्त भी हो जाता है। वो जो बहुत तरह की बिना जान पहचान वाली सिद्धियां, शक्तियां या फिर जीव आपको जो दिखाई पड़ते हैं या फिर प्रकट होते हैं हमारे सामने, वो कोई हमें डराने के लिए या फिर हमें मारने के लिए प्रकट नहीं होते हैं। उन्हें पता होता है कि ये इंसान अब साधक बन गया है। जो साधक बन जाएगा तो सीधी सी बात है, हो सकता है वो उनको उनके श्राप से मुक्त करवा दे। इस वजह से भी बहुत सारी सत्ताएं हमें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन एक आम इंसान तो अपने तक ही रहता है, एक आम साधक भी उसमें शामिल है, तो वो इन सब से डर जाता है। और जिनको भी श्राप लगा होता है उनकी हालत अच्छी नहीं होती है। मतलब वो एक अप्राकृतिक जैसे स्वभाव के साथ प्रकट होते हैं, तो एक साधक भी डर जाता है। और जिन्हें श्राप लगा होता है कभी कभी वो किसी इंसान का भी चुनाव कर लेती हैं, उसकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करवा देती हैं, ताकि तुम एक दिन साधक बनो
और उन्हें मुक्त करो। एक साधक ये नहीं समझ पाता है, वो साधक बनता है सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। बहुत सारी सत्ताएं उसके सामने आ जाती हैं, प्रकट होती हैं, ताकि वो उन्हें मुक्त करे। उनकी मुक्ति से उसको दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता है, वो समझ ही नहीं पाता है। अगर आप उच्च स्तर के साधक बन जाते हैं तो बहुत सारी सूक्ष्म जगत की सत्ताओं की उम्मीदें जुड़ी रहती हैं कि ये साधक बन चुका है, क्या पता इसकी वजह से हमें मुक्ति मिल जाए। कि नहीं, जैसे ही किसी इंसान को स्वप्न में या फिर ध्यान में क्रोकोडाइल दिखाई पड़ने लगता है, रेंगने वाले जीव दिखाई पड़ने लगते हैं, नागलोक की सत्ताएं दिखाई पड़ने लगती हैं, तो वो डर जाते हैं। उन्हें भी श्राप मुक्त होना होता है। सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो भयानक जीव जंतु मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, ये मुझे मारना चाहते होंगे या फिर ये मुझे अपने साथ में ले जाना चाहते होंगे। वो श्राप मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं। अभी कहता हूं कि अपने लिए जीना बंद करिए, सबको साथ में लेकर के चलना होता है। एक साधक को उच्च स्तर का बनना है तो ना, बहुत सारी सिद्धियां जिनको बहुत सारे साधकों ने सिद्ध भी कर लिया होता है। ऐसे तो वो चाहती हैं कि मैं मुक्त हो जाऊं, लेकिन साधक को ये समझ में आता ही नहीं है, तो मजबूरी में कुछ सत्ताओं को सिद्ध होना पड़ता है, क्योंकि उस साधक को पता ही नहीं है कि जिसे मैंने सिद्ध किया हुआ है वो सिद्ध होना थोड़ा ना चाहती थी। वो तो चाहती थी कि तुम उसे मुक्त करो, अपने आप से नहीं, जो श्राप उसे लगा है, दिया गया है, उससे वो मुक्त हो जाए। इस वजह से बहुत सारी सत्ताएं हमें दिखाई पड़ती हैं, और जो ये उच्च स्तरीय साधु संत होते हैं ये इन्हें ही मुक्त करते हैं, सूक्ष्म रूप से करते हैं। सामने में भी करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि एक आम इंसान तो अपने तक ही सीमित रहता है। बात बताइए, सदियों पहले किसी सत्ता को श्राप दिया गया था कि तुम्हें सिर्फ ये वाला मानव ही मुक्त करवा सकता है। वो मानव फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, मतलब उसकी मुक्ति तुम्हारे साथ जोड़ दी गई है। तो जिसे श्राप दिया गया है वो सबसे पहले आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करवा देगा। जैसे ही आप साधक बन जाओगे तो उसकी उम्मीदें बढ़ेंगी कि साधक तो ये बन ही गया है, अब ये मुझे मुक्त भी करवा देगा। अगर इस पेड़ को श्राप दिया गया होगा और उस श्राप में ये अटैचमेंट होगा कि इस तरह का इंसान एक दिन साधक बनके तुम्हें मुक्त कराएगा, इस पेड़ की जो ऊर्जा है वो सूक्ष्म रूप से कुछ ऐसी व्यवस्था करेगी कि मैं बार बार यहाँ पर आऊंगा और एक दिन मुझे पता लगेगा कि इस पेड़ को मुक्त करना है। लेकिन जो निम्न स्तरीय साधक होगा उसको पेड़ से कोई मतलब नहीं, उसको सिद्धि प्राप्त करनी है, उसको पर्चा लिखना है, उसको सिर्फ और सिर्फ निम्न स्तरीय लोगों के नाम पता बताने हैं, या फिर धन कैसे प्राप्त होगा ये बताना है। उसे सिर्फ मानव का ही कल्याण करना है, बाकी से उसे कोई लेना देना नहीं है। ये होते हैं सीमित दर्जे वाले साधक, जिनके पास सिद्धियां भी होती हैं। कहना कि ये जो पृथ्वी है या फिर जो ये धरती है ये संत महात्माओं की ऊर्जा पर टिकी है, ये वास्तव में उनकी ऊर्जाओं पर टिकी होती है। वो गुप्त रूप से और सूक्ष्म रूप से मानव को छोड़कर अन्य जितने भी होते हैं उनके लिए भी वो काम करते हैं। तो अगर आप उच्च स्तर के साधक बनना चाहते हैं तो आपको अपने मानव भाव से ऊपर उठना होगा। अपने आप को मानव मान के, या फिर कोई आएगा मेरा भला करेगा, इस तरह से आपको अपने अंतकरण को और भी ज्यादा छोटा, मिनिमाइज ऐसे नहीं बनाते जाना है। मानव भाव से ऊपर उठना है। इंसान ही नहीं होते हैं जिनका कल्याण करना होता है। पूरा का पूरा पृथ्वी लोक एक तरह से श्रापित है। मैं आपको अगर सीधी और सरल भाषा में बताऊं तो ये पेड़ ऐसे ही नहीं बन गए। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि एक पेड़ में हल्का सा कट लग गया था तो मांस जैसा निकला था, खून जैसा निकला था उसकी जड़ के यहाँ पर से। कम जागरूक होते हैं जो इंसान या फिर मन के अधीन होते हैं, तो मेरा ठीक कब होगा, मेरे शारीरिक कष्ट कब दूर होगा, फिर मेरी आध्यात्मिक यात्रा में ऐसा ठहराव कब आएगा जब मुझे लगे इंटरनली कि यही तेरी मंजिल थी, इससे आगे कुछ नहीं है। मतलब जैसा कि पॉडकास्ट वाले परमात्मा को बहुत सारे लोग मानने लगे हैं, कहीं रिलीफ नहीं मिला, बहुत सारे लोगों को कहीं नहीं पहुंचे, तो एक जगह में उनको ला करके इकट्ठा कर दिया और मजबूर जैसा कर दिया कि अच्छे को भी मानो, बुरे को भी मानो। बुरा हो रहा है तो कुछ नहीं हो सकता भैया, अच्छा हो रहा है तो ज्यादा खुश मत हो, और जो भी तुम लोग आज तक कर रहे थे वो सब बेवकूफी थी, तुम लोग बेवकूफ हो। क्यों? बहुत पहले से आपका मन कहीं पर पहुंचना चाहता है। और मन ही क्यों पहुंचना चाहता है? मन को क्यों नहीं जाना आपने? क्यों कहीं पर पहुंचकर आप ठहरना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं कि हाँ मिल गया मुझे कोई परमात्मा या फिर कोई गुरु, मुझे इसी की तलाश थी, मुझे यही मेरी मंजिल थी, मेरा जीवन सफल हो गया है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हमारा जीवन सफल हो गया है। उसी भीड़ में कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से छटपटा रहे हैं। तो शुरू से ही आप कहीं क्यों पहुंचना चाहते थे? सॉरी, आपका मन शुरू से ही कहीं पहुंचना चाहता था, ये पता लगा क्या आपको? नहीं पहुंचा। अपने मन की जैसी जगह पर आपका मन तो झुलसने लगे आप अंदर से। शुरू में आपका मन जैसा था, जैसा आप चाहते थे, वैसा आपके साथ में किया जाता था। मतलब इस दुनिया के द्वारा वो परिवार भी हो सकता है, बिल्कुल जैसा आपका मन था उसी हिसाब का आपके आसपास का आवरण था।
और एक दिन अचानक वो आवरण बदल जाता है। मतलब जैसा शुरुआत में आपके मन के अकॉर्डिंग होता था वैसा वहां पर नहीं हो रहा है। तो मन अब झुलस रहा है, मन उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहा है। जैसा उसे पहले लगता था इस वाले मन को, वैसा उसे कहीं नहीं लग रहा है। वो उस वाले आवरण को दोबारा से नहीं महसूस कर पा रहा है। बहुत सारे गुरुओं को ट्राई कर लिया, वहां भी उसे ये सब नहीं लग रहा है। बहुत तरह की किताबें पढ़ के देख ली, लेकिन वो जो व्यवस्था अंदर से इधर उधर हो गई है, वो ना तो किताब पढ़ के बदल रही है और ना ही गुरु की शरण में आके बदल रही है। वैसे गुरु तो इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ एक ही गुरु है जिनका शिष्य मैं हूं, जिन्हें अंतिम गुरु कहते हैं, जिन्हें वास्तविक परमात्मा द्वारा नियुक्त किया गया होता है। और ये जो मैंने अंतिम गुरु के बारे में बोला है, ये सच बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सत्य है। सच माया वाला होता है, सत्य परमात्मा वाला होता है। हर इंसान का मन शुरू में ही एक अलग अलग हिसाब से क्रिएट होता है, मतलब मन भी बनता है। मन के बहुत सारे रूप होते हैं। तो कुछ कुछ मन जो होते हैं बहुत संवेदनशील जैसे होते हैं, आंतरिक व्यवस्था में वो मिल भी जाते हैं। संवेदनशील वाली जो आंतरिक व्यवस्था होती है, उन्हें उनका जैसा आवरण बहुत कम मिल पाता है। अंदर से वो उसी आवरण को तलाश रहे होते हैं, बाहर उनके साथ बिल्कुल अपोजिट वाला आवरण टकरा रहा होता है और ये लंबे समय से होता रहता है। वो उनके मन वाले आवरण की तलाश कर ही रहे होते हैं और उनके विपक्षी वाला जो आवरण होता है वो लगातार उनके साथ चल ही रहा होता है। भले ही उनकी जिंदगी कितनी भी आगे क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन वो उससे उठ नहीं पाते हैं। ये एक बहुत ज्यादा संवेदनशील टॉपिक है, लेकिन इसका पूर्ण रूप से समाधान है और कोई भी बुद्धि वाला परमात्मा इसका समाधान नहीं बता सकता है। भले ही वो मन के बारे में बहुत सारी जानकारियां दे, बुद्धि के बारे में दे, इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में दे, या फिर वो हर एक चीज को क्लैरिफाई करते जाए कि ऐसा होता है वैसा नहीं होता है, या फिर जो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम इंद्रियों के अधीन हो और मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूं वो इंद्रियों से बाहर वाला है। तो जब तुम इंद्रियों से बाहर वाली व्यवस्था में चले जाओगे तो तुम वो सब समझ पाओगे, लेकिन तुम भी किसी को बता नहीं पाओगे। हालांकि बहुत कुछ सीखने को तो मिलता है इस तरह की चर्चाओं से, और बहुत तरह के भ्रम भी दूर होते हैं। बहुत तरह के लोगों के अचानक से मतलब अध्यात्म बोझ जैसा बन गया होता है बहुत सारे लोगों के ऊपर। एक तरह से इसमें बहुत सारे लोगों का फायदा भी हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग वैसे के वैसे ही हैं, को ना तो ऐसा वाला परमात्मा महसूस हुआ ना ही वैसा वाला। और जिनको भी ये ऐसा वाला और वैसा वाला परमात्मा महसूस नहीं होता है, उनकी जिंदगी में एक दिन अंतिम गुरु आते हैं। और अंतिम गुरु जिस दिन ऐसे इंसान के जीवन में आ जाते हैं, उनको फिर ऐसा वाला या फिर वैसा वाला परमात्मा को ढूंढने की या फिर जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनका अपना इंटरनल सिस्टम में जैसा वाला परमात्मा है वही जाग जाता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।